अक्रूर जी महाराज जब वृंदावन पहुंचे ना तो सबसे पहले नंद बाबा जी के पास पहुंचे हैं। और नंद बाबा जी के पास जब पहुंचे हैं तो नंद भवन में प्रवेश करने से पहले नंद बाबा जी ने गौशाला के दर्शन कराए हैं। प्राचीन काल में हमारे लोगों के जो पूर्वज थे ना, वह भी यदि अपने यहाँ यदि कोई अतिथि आता तो सबसे पहले गौशाला में गौ माता के दर्शन कराते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे दोनों लोग। लेकिन आजकल तो वह गौशाला महाराज दिखती नहीं है, न गौशाला दिखती है न वह सुंदर से गौ माता दिखती है महाराज। क्षमा चाहता हूं, बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बड़ी सजगता के साथ समझिएगा महाराज। जो ये काल का आक्रमण हो रहा है ना, ये जो पाप हो बढ़ रहा अत्यधिक, इसकी वजह हम और आप ही हैं। हमने भगवान की उस सुंदर सी प्राकृतिक व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया है। हम अपनी उस सुंदर सी गौ माता का परित्याग किए हैं। और मैं कल बतलाया, भरत क्षम्यताम ध्रुव जी के चरित्र में मैंने बतलाया था कि जो संतान अपने माता पिता का परित्याग करती है वह संतान कभी सफल नहीं होती जीवन में। जरा सोचिए हम लोग कैसे सफल होंगे जब अपनी सुंदर से उस माँ का परित्याग करेंगे। उस गौ माता का परित्याग तो किया, लेकिन साथ ही साथ महाराज आज सब जान रहे हैं कि उस गौ माता की दशा क्या होती है। अपने स्वार्थ के लिए हमने गौ माता का परित्याग किया है, और उस परित्याग के कारण महाराज इतना घनघोर पाप हो रहा है जिसकी आप हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को सच्ची घटना बतलाऊं, आपके ही इस समय पर सुंदर सा गांव है महाराज, उस गांव में इस सामाजिक व्यवस्था ने बड़ा सुंदर सा गौशाला बनवाया। नाम नहीं बताऊंगा, क्षमा चाहता हूं उस गांव का, शायद कोई बैठा हो तो नाराज हो जाए, लेकिन नाराज होने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। आप लोगों के सामने उस दृश्य को इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भली भांति वह समझ में आए। गुरु जी की कथा चल रही थी तो हम लोग उस कथा में गए थे। तो जहां से कलश यात्रा निकल रही थी, उस भोले बाबा भंडारी के सुंदर से उस दरबार से महाराज उस बगल में तालाब था, और उसी के जस्ट बगल से सुंदर सी वह गौशाला है। इसी मंडल ने महाराज उस गौशाला का आयोजन किया था, महाराज बनाया था। और उस गौशाला की दशा आप लोग जानते हैं कैसे थी? हजारों गायें मर रही थी प्रत्येक दिन 2 से 3 गायें समाप्त हो रही थी। किस वजह से? ना उनको खाने के लिए मिल रहा, ना उनको पीने के लिए मिल रहा। जरा सोचिए, यदि आपको भूख लगी हो, आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आपकी क्या दशा होगी? आपको यदि प्यास लगी है तो आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी क्या दशा होगी? कितने दिन तक जी सकते हो? 2 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं। उसी गांव के लोग महाराज क्या करते थे, गौशाला में महाराज उन गायों को बेड़ दिया और गाय को बेड़ कर उसको महाराज हफ्ते हफ्ते तक छोड़ा है। और जब जाते थे महाराज ना उनको भोजन दे रहे हैं ना उनको पानी दे रहे हैं। उस छोटी से गौशाला में महाराज हजारों हजारे गायें एक दूसरे के, उनको बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, ठीक से वो खड़े हो नहीं पा रहे हैं। भूख और प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। जब असहाय जीव की मृत्यु होती है ना तो उसकी हाय बड़ी खतरनाक होती है।
और उनका शाप इस प्रकार से लगा कि जो तालाब आज तक कभी नहीं सूखा बंधुओं, वह तालाब आज भोले बाबा के रहते हुए वह सूखा है। वहां एक बूंद पानी नहीं है। वो तो था ही, उस गांव में एक बूंद पानी नहीं निकल रहा महाराज। लाख प्रयास करते हैं लेकिन जल प्राप्त नहीं होता। हर एक घर महाराज संपन्न है, धन दौलत संपत्ति सब से, अपनी संतानों से, लेकिन कोई सुखी नहीं है। हर एक माता पिता की संतान उनको कष्ट देने का प्रयास कर रही है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि आपने अपनी माता की रक्षा नहीं की है। भला क्या चाहती थी आपसे? क्या हमारे लोगों के पूर्वज मूर्ख थे महाराज? कितने सुंदर से उन्होंने व्यवस्था रखी थी, लेकिन हम लोग अपने इस आलस्य स्वभाव को, इस आलसी स्वभाव के कारण हम उनका परित्याग कर कर अपने इस जीवन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप उन्हें पाल नहीं सकते ना महाराज, तो आप उस पर प्रहार भी ना करो। यदि आप कहोगे कि आप महाराज क्या कह रहे हो, आप तो सुंदर सुंदर बैठे बैठे बोल रहे हो, उस किसान से पूछो क्या दशा होती है जब गाय खेतों के महाराज चल जाती, तो उसकी भी गलती आपकी है, वो गलती भी हमारी है। क्योंकि मैंने उस गाय को पालने की जब तक मैं अपने घर में रखा था, जब तक वो व्यवस्थित थी, तब तक आपके उस कृषि कार्य में कभी भी उत्पात नहीं होता था। जब से हमने उसका परित्याग किया है, वह सुंदर उस जो रोड है ना महाराज, रोड में खड़ी रहती हैं और वही वाहन आकर उसको धक्का मारता महाराज, वह 20 फीट ऊपर जाकर नीचे गिर जाती हैं और अपने प्राणों को समाप्त कर देती हैं। विनम्र अनुरोध है आप लोगों से, ऐसा पाप मत करो। अक्रूर जी की बड़ी सुंदर सी वह ब्रज यात्रा है महाराज।